हेलो फ्रेंड्स। तो दुनिया की इकोनॉमी एक बड़ी मशीन है। इसमें कई छोटे बड़े गियर लगे होते हैं। एक देश की चाल से दूसरे देश का बाजार हिल जाता है। और अभी इस मशीन का सबसे अहम गियर जापान रुख बदल रहा है। जापान जो दुनिया का सबसे तेज़ ग्रोथ वाला इकोनॉमी था, पिछले कई सालों से लगभग रुका हुआ है। ब्याज दरें निगेटिव थी, लोग बैंक में पैसा रखे तो फीस देनी पड़े। इस वजह से एक बड़ा धंधा चलता था, येन कैरी ट्रेड। इसका मतलब जापान से लगभग फ्री में कर्जा लें, येन को डॉलर में बदलो और दुनिया में कहीं भी लगा दो और ज़्यादा ब्याज कमाकर वापस येन में बदलो, क्योंकि येन कमज़ोर था, कमाई दोगुनी तिगुनी। पर अब तस्वीर बदल रही है। कोरोना और रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद जापान में महंगाई बढ़ी, पहली बार 2% से ऊपर, और इसी के साथ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट खत्म और अब ब्याज दरें बढ़ने लगी। तो येन मजबूत हो रहा है और ये दुनिया को हिला रहा है। इन्होंने येन में कर्जा लेकर बाहर पैसा लगाया था, अब बेचकर वापस लौट रहे हैं। इससे ग्लोबल मार्केट में भी भारी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। नए प्रधानमंत्री साने टाकाची ने 25 ट्रिलियन येन के बड़े खर्च का ऐलान किया है, यानी कि सरकारी स्पेंडिंग बढ़ेगी और इकोनॉमी तेज होगा। लेकिन यह साथ ही चीन जापान तनाव भी बढ़ सकता है और खतरा बाजार पहले से दिख रहा है। जापान के बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, इसलिए विदेशी निवेशक वापस जापान की ओर लौटने लगे हैं। लगभग $3 ट्रिलियन जापानी पैसा दुनिया में लगा है और अगर ये लौटता है तो बाकी देशों में लिक्विडिटी की भी समस्या आ सकती है। इसी कारण अमेरिका, कोरिया, जापान, लगभग हर मार्केट में तेज़ी से गिरावट दिख रही है। यहाँ तक कि बिटकॉइन में भी 20% से ज़्यादा टूटा और एक महीने में सोना चांदी हल्का हिला, लेकिन फिर भी थोड़ा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जापान का चक्का पूरी तरह घूमने लगा, ब्याज दरें बढ़ी और पैसा वापस खींचने लगा, तो ग्लोबल इकोनॉमी की मशीनरी कैसे चलेगी? यह आने वाले महीने में पूरे वर्ल्ड मार्केट को दिशा देगा। थैंक यू।